हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोगों ने किया है ग्रैंड कॉलेब। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पेटीएम गर्ल्स आपके साथ स्कैम करती है। दूसरे पार्ट में क्रेजी टीम आपको समझाएगा कि कैसे ये मीम पेजेस एमएमएस को वायरल करने में हेल्प करते हैं और किस तरीके से ये इसको बढ़ावा देते हैं। तीसरा पार्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है और इसी पार्ट में मैंने, लक्ष्य और ढाका भाई ने, हम तीनों ने इसके बारे में डिस्कस किया और साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात की है। तो मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ यार। तो मेरे दोस्त, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तो डेफिनेटली तुम अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर फेवरेट मीम पेज को फॉलो जरूर करते हो। और जब भी तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर या मीम पेज कोई पोस्ट डालता है तो आप डेफिनेटली उसमें कमेंट करने जाते होगे। और जब भी कमेंट करने जाते होगे उस पोस्ट के डालने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही तुम्हें कुछ ऐसे कमेंट्स जरूर दिखते होंगे। अगर फ्री हो तो स्टोरी देखो मेरी, पानी निकाल दूंगी, डीएम फॉर पेड फन। नो डाउट इस तरीके के कमेंट्स तुम्हें डेफिनेटली दिखते होंगे और तुम में से 50% लोगों ने इन अकाउंट्स को खोल के भी देखा होगा। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, हमें हमारी रिसर्च के बाद पता चला इनमें से 80 to 90% अकाउंट लड़कों के द्वारा चलाए जाते हैं। और ये लड़के कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं कि बात कर रहा हूं, ये आपको तीसरे पार्ट में पता चलेगा। पहली बात तो आप यही याद रखो कि 80 to 90% ऐसे अकाउंट्स लड़कों के द्वारा चलाए जाते हैं। अब इन अकाउंट से स्कैम कैसे होता है मैं आपको ये समझा देता हूं। बेसिकली जब भी आपका कोई फेवरेट क्रिएटर या फेमस इन्फ्लुएंसर कोई पोस्ट डालता है तो उसके कमेंट सेक्शन में पहुंच जाते हैं ये बताने की आओ बाजार चल रहा है भाई पेटीएम का, आओ आओ पैसा दो और मजे लो। जब आप इनके अकाउंट पे जाते हैं तो वहां पे ये लोग स्टोरी डाले रहते हैं, जिसमें से कुछ हाईलाइटेड स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें लिखा रहता है सेटिस्फाइड कस्टमर्स। इसके अलावा इनकी स्टोरीज में या तो इनके टेलीग्राम अकाउंट की लिंक होती है या फिर व्हाट्सएप की। आप इन दोनों में से क्लिक करके किसी पे भी जा सकते हो। जैसे कि मैं गया तुम्हारे चक्कर में, सीरियसली सिर्फ तुम्हें प्रूव करने के लिए मैं इनके अकाउंट्स में गया, इनके व्हाट्सएप नंबर पे गया, वहां जाके मैंने इनको पैसा दिया ताकि तुम्हें पता चल सके कि क्या सच्चाई है। और नो डाउट जब ये वीडियो तुम्हारी भाभी देखेगी तो मुझे बहुत गालियां पड़ने वाली है। खैर तुम्हारे लिए कुछ भी गाली खाऊंगा, चलेगा, कोई बात सह लेंगे थोड़ा सा। हाँ तो भाई मैंने भी इनके प्रोसीजर को फॉलो किया जैसे ये लोग बताते हैं। मैं गया इनकी स्टोरी पे क्लिक किया, उसके बाद इनके व्हाट्सएप पे गया, वहां जाके मैंने इन्हें डीएम किया हाय। जैसे मैंने इन्हें मैसेज किया इन्होंने अपनी रेट लिस्ट भेज दी। यार सीरियसली इनकी रेट लिस्ट होती है जिसमें लिखा रहता है कि अगर वीडियो कॉल करना चाहते हो तो इतने पैसे दे दो, वॉइस कॉल करना चाहते हो तो इतने पैसे दे दो, पिक्स चाहिए तो इतने दे दो, वीडियो चाहिए तो इतने दे दो। अभी हम रिसर्च के पहले पड़ाव में थे इसलिए मैंने डेमो वीडियो कॉल मांगा और मैंने इनके द्वारा दिए हुए क्यूआर कोड पे पेमेंट कर दिया। जैसे ही मैंने इनको पेमेंट किया वैसे ही अपने दूसरे नंबर से मेरे पास आ गए कि आ जाओ अब वीडियो कॉल करो, अब हम आपको दिखाएंगे जन्नत। खैर मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही मैं इनको पेमेंट करूंगा ये मुझे ब्लॉक कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने वीडियो कॉल किया और सीरियसली बहुत अच्छा किया कि इन्होंने मुझे वीडियो कॉल कर लिया। इससे मुझे पता तो चल गया स्कैम होता कैसे। तो खैर जैसे ही मैंने इनके कॉल को उठाया तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये अपने कॉल्स को म्यूट रखते हैं। क्यों म्यूट रखते हैं उसका रीजन ये होता है कि ये लोग कभी सामने से वीडियो कॉल नहीं करते बल्कि रियर कैमरे से आपको सामने चल रही वीडियो दिखाते हैं। आप बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे कोई बात। मान लो कोई लड़की है जिसकी वीडियो चल रही है कपड़े उतारते हुए और ये फोन पीसी की डिस्प्ले के सामने रख दूं। जिस डिस्प्ले में वीडियो चल रही है उस डिस्प्ले के सामने इस फोन को रख दूं। अब नो डाउट 50% वाले तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे स्कैम हो रहा है, लेकिन 50% ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये रियल हो रहा है। और ऐसी भी ऑडियंस एग्जिस्ट करती है इंस्टाग्राम पे। सीरियसली क्लियर जो सट्टेबाज होते हैं ना, हालांकि हमने पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करी है, मैंने लक्ष्य और ढाका ने, आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। जो क्लियर सट्टेबाजों को प्रमोट करते हैं ना उनके कमेंट सेक्शन में लोग उनको गाली नहीं बकते, इनफैक्ट उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो ऐसी भी गंवार बेवकूफ ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है। तो आप समझ सकते हैं कि इस चीज को जो कि टोटली स्कैम है उसको रियल मानने वाले लोग हो सकते हैं। खैर जैसे मैंने इस वीडियो को देखा मैंने उनसे बोला कि यार ये वीडियो कॉल जो है ना वो जेन्युइन नहीं लग रहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। खैर वो मेरे को बार बार कन्विंस करने में लग गई कि एक काम करो तुम तो 750 रुपए दो सम्राट भाई, हम तुम्हें पूरी सर्विस देंगे। लेकिन मैं अड़ गया अपनी बात पे। मैंने कहा भाई तुमने वीडियो कॉल जो है म्यूट रखा था, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है ये रियल है या नहीं। मैंने खुद ही कह दिया कि ऐसा लग रहा है डिस्प्ले में कोई वीडियो चल रही है, वीडियो कॉल करके तुमने मुझे वो दिखा दिया। तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? मैंने कि मेरा नाम दो और मुझे वॉइस नोट में भेजो। और इन लोगों ने मेरी शर्त मान ली। सीरियसली इन लोगों ने वॉइस नोट में मेरा नाम भेज दिया। हालांकि मैंने अपना नाम नहीं लिया था, मैंने लक्ष्य चौधरी का नाम लिया था। अब मैं आपको वॉइस नोट सुनाता हूँ जहां इन लोगों ने लक्ष्य चौधरी का नाम लिया। बढ़िया हूँ। मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ आ गया होगा ये वॉइस नोट सुन के। अगर नहीं आया तो दोबारा सुनना। ये जो वॉइस नोट है ना एक्चुअली ये एआई से बनाया गया। फिर भी मैं एक संभावना ये भी मान लेता हूँ कि अगर लौंडे इस तरीके की आईडी को चला रहे हैं तो एक लड़की से टाइप करना कोई मुश्किल नहीं है। उन्हें यही तो बोलना है कि तो भाई अपना वॉइस नोट बना के भेज दे, हम सामने वाले को भेज दो, प्रूफ हो जाओ सही ये बात। तो एक बात की ये भी संभावना हो सकती है कि ये वॉइस रियल हो, लेकिन ये संभावना कतई नहीं होने वाली कि यही लड़की मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। खैर हम रिसर्च के अगले प्रोसीजर में गए और हमने इनको पेमेंट किया जो इन्होंने मांगा था फुल सर्विस के लिए 749। और तब वो हुआ जो मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था, मैं ब्लॉक हो गया। और अगर तुम भी अपना पैसा वहां पे जाकर दोगे तो ब्लॉक्ड हो जाओगे। बहुत बेवकूफ गधों जैसा स्कैम है जो तुम्हारे साथ होता है। तो मेरे दोस्त अपना 100-200 रुपए इस जगह पे इन्वेस्ट मत करना। अगर वाकई में करना है तो सही जगह पे कर लेना, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में। खैर उसके बारे में बताने से पहले मैं क्रेजी रीप को इन्वाइट करना चाहूंगा कि वो एमएमएस मीम्स के बारे में एक्सप्लेन। कैसे एक लड़की के एमएमएस को एक मीम की तरह यूज किया, उसको शेयर कर दिया, उसकी बिना
प्रीवेसी का कंसर्न करे या उसके बिना कंसेंट के, और आप में से कितने लोग उसे इग्नोर करते हो। अब आप लोगों ने इग्नोर क्यों किया, ऐसा कंटेंट क्यों बनाया जाता है और ऐसे कंटेंट पे रीच क्यों मिलती है, ये जानना जरूरी है। इस चीज का रीजन इंस्टाग्राम खोलते ही आपके सामने आ जाता है, ठरक। देखो फेमिनिज्म सही है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन 2013 वाला फेसबुक जो था वो अब इंस्टाग्राम बन चुका है। मतलब ऑडियंस जो है बिल्कुल टायर 3 की ऑडियंस, वैसा ही कंटेंट यहाँ पे चलता है। ऐसे में अगर आप वॉशरूम की जगह रील्स पे कपड़े चेंज करोगे या फिर बीट चेंज के बाद बिकिनी में आ जाओगे या जानबूझ के कुछ वल्गर मूव्स करोगे, पहली बात की ये सेंसिटिव टॉपिक है, तो जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये सभी लड़कियों के लिए नहीं है। जिन लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ उनका इंस्टाग्राम पेज खोलते ही तुम खुद अनकंफर्टेबल हो जाओगे, तुम्हें पता है। कहने का मतलब यही है कि जब इस तरीके का कॉन्टेंट ठरकी लड़के और ठरकी अंकल जी देखेंगे तो वही होएगा कि अरे शेयर कर देता हूँ रमेश को भी, रात में देख लूंगा, सेव एंड शेयर कर देता हूँ। ऑब्वियसली यही रीजन है कि इस तरीके की ठरकी रील्स पे मिलियंस में व्यूज आते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की लड़कियां छोड़ो, तो हनी पाजी को भी पता है कि कंटेंट अच्छा नहीं हो तो न्यूडिटी दिखाओ तो व्यूज ज्यादा आते हैं। द पॉइंट इज कैसे वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लड़के अरे भाई क्या पसीना है, इस वीडियो को लाइक करने के तो दो बड़े रीजन है बाबा। ओनली लीजेंड्स कैन अंडरस्टैंड कि इस वीडियो में क्या हुआ है। लेजेंड नहीं ब्रो, तो फुद्दू है, क्योंकि उस लड़की ने इंटेंशनली ऐसी चीजें की होती है कि तुम सभी लोग वहां पे कमेंट करो, क्योंकि यार रील डालने के पहले वो भी ऑब्वियसली चेक करके ही डालती है। पर कोई नहीं, ज्यादा कमेंट, ज्यादा एंगेजमेंट और रील वायरल। अब जब एल्गोरिथम में से ठरकी ऑडियंस इस तरीके की वीडियोस या वल्गर वीडियोस को इतना शेयर करके वायरल कर देती है, तो इंस्टाग्राम मीम पेजेस को ही पता है कि जब ये एमएमएस के मीम्स बना के डालेंगे तो ऑडियंस उसको शेयर करेगी और वो वायरल होगी। फिर क्या बिना परमिशन के तुमने एक लड़की की वीडियो डाल दी जिस पे मिलियन में व्यूज आ गए, फिर या तो कैप्शन में या फिर साइड में कहीं पे लोगों पे एक चूतिया सी ब्रांड का प्रमोशन किया और पैसे खा लिए। पर यहाँ पे ऐसी 4 चीजें जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या हम रीच के लिए इतना गिर चुके हैं कि बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के किसी लड़की के हम उसकी ऐसी क्लिप्स को वायरल करें? क्या ऑडियंस यानी तुम्हारी ठरक इतनी बढ़ गई है कि भैया किसी लड़की के एमएमएस को अपने दोस्तों के साथ तुम ऐसे शेयर कर रहे हो? तीसरा, डियर इंस्टाग्राम मीम पेजेस, अगर तेरी किसी बहन या फ्रेंड या बंदी की गलती से कभी ऐसी कोई वीडियो वायरल हो जाए तो उसे सिंपैथी या सहारा देने के पहले प्लीज यार, हाँ, उसकी भी ऐसे वीडियो और मीम्स बना के डाल देना, क्योंकि यार रीच तो जरूरी है ना। चौथी चीज, इंस्टाग्राम मीम पेज और तुम जब उस क्लिप को इतना सर्कुलेट करते हो, वायरल करवा देते हो, उसके बाद अगर उस लड़की ने कोई भी गलत कदम उठाया तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे? तो थैंक यू सो मच दीप, इतने अच्छे टॉपिक को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ मैं आपको अब जो बात बताने वाला हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब हमें एक ऐसा अकाउंट मिलता है जो थोड़ा सा नोन था। एक्चुअली वो मेरा नोन नहीं था, मेरे नोन के नोन का था। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सम्राट भाई, ये जो लड़की का अकाउंट घूम रहा है ना, इसको मैं जानता हूँ और इस लड़की की हरकतें ऐसी नहीं है जिस तरीके का अकाउंट इसका बना हुआ है इंस्टाग्राम पे। खैर मैं उसके अकाउंट पे गया और अकाउंट खोलते ही मैं समझ गया कि ये फेक अकाउंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी फोटोज उस पर डले थे उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा खराब थी, और जब भी फटी हुई क्वालिटी होती है तो डेफिनेटली उसकी या तो स्क्रीनशॉट लिए गए होते हैं या फिर वीडियो कॉल से चुराए गए होते हैं। तो उससे समझ आ गया था कि ये जो अकाउंट है वो टोटली फेक है। लेकिन 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 तुम सिर्फ इस चीज से आज की डेट में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि आज की डेट में एआई से बेकार फोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस चीज में मत रहना कि तुम फोटो क्वालिटी खराब होगी तो समझ जाओगे फेक अकाउंट है। नहीं, खैर जैसे हमको इस अकाउंट के बारे में पता चला, हमने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करी उस लड़की से कि भैया तेरे नाम का अकाउंट पेटीएम गर्ल के नाम से घूम रहा है, बता इसके बारे में क्या कहानी। तो उसने हमें खुल के कुछ नहीं बताया, बस थोड़ा सा हिंट किया कि आज से 1-1.5 साल पहले, उसमें भी शायद वर्ड यूज किया गया, आज से 1-1.5 साल पहले मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी। एक लड़के पे मैंने ट्रस्ट करके इस तरीके के फोटो शायद भेजे होंगे जिनको वो आज की डेट में यूज कर रहा है। एक्चुअली यूज भी नहीं, मिस यूज कर रहा है। एंड नो डाउट गाइस, हमारी रिसर्च में भी 80 to 90% फोटोज ऐसे ही मिले थे जो आज की डेट में कपल्स एक दूसरे को भेजते हैं। खैर अब तक आपको मेरा कॉन्टेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो भी अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जिसको अपने न्यूड्स भेज रहे हैं वो आने वाले 1 साल बाद इंटरनेट पे बिकेंगे 50-50, 100-100 रुपए में। कोई गारंटी नहीं है। खैर हमने कोशिश बहुत की है कि सामने वाला साइबर पुलिस में कंप्लेंट कर दे, बट एज एक्सपेक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर डर बहुत बड़ा होता है और इसी के बारे में हम अगले अध्याय में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी एक मूवी आई है द केरला स्टोरी, उसमें दिखाया गया है कि एक लड़का एक लड़की को धमकी देता है, यानी कि अपनी बंदी को धमकी देता है कि अगर तू कन्वर्ट नहीं हुई या तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तेरे न्यूड फोटोज और वीडियोज को लीक कर दूंगा, इंटरनेट पर डाल दूंगा। तो आप समझो कि जरूरी नहीं है हर लड़का आपको धमकी ही दे, कुछ लड़का उनको यूज करके पैसे भी कमा सकता है पेटीएम गर्ल के नाम का अकाउंट बना के। तो अब आपकी बुद्धि है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर इसी चीज के ऊपर मैंने लक्ष्य और ढाका से बात करी और एक ओपिनियन निकल के आया जो आपका सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप उसको सुनेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे चलेंगे। लक्ष्य भाई, तुम्हें याद है ना उस इंसिडेंट के बारे में जब मैंने तुम्हें कॉल करा था और बोला था कि लड़की है जो मेरी म्यूचुअल है, दोस्त है, और उसने मुझे बताया कि
उसके जो न्यूड्स हैं वो इंटरनेट पे बेचे जा रहे हैं। याद है तुम्हें वो वाली स्टोरी? ढाका भाई आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, एंड सीरियसली आप जब वो सुनेंगे ना बहुत स्केरी है स्टोरी। आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे जब भी कोई फोटो डालता है तो कमेंट में नहीं आ जाते कि मजे लेने हो तो आ जाओ, फॉलो कर लो, अकेली हूँ, देखे हो पोस्ट कमेंट्स देखे होंगे? क्या आपको क्या लगता है कौन होते हैं वो? यार कुछ तो लगता है कि बॉट कमेंट्स होंगे, लेकिन उनका ये लॉजिक समझ में नहीं आता कि वो सेम कमेंट कैसे हर वीडियो के नीचे और फोटो के नीचे पोस्ट होते हैं, इतनी जल्दी क्विकली कौन उन्हें पोस्ट करता है, क्या इंटेंशन है, तो वो चीज का जड़ नहीं पता। मेरे पास जब उस लड़की का फोन आया था तब मैंने एक ट्विटर के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ रिसर्च करी एंड मुझे पता चला, और मैंने उस लड़की से भी ये बात पूछी थी कि यार तुम जो फोटो जो आ रहा है इंटरनेट पे या बिक रहे हैं वो किसी को भेजे थे? तो उसने बताया था कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मेरे साथ एक लड़का था, मैंने उसको भेजे थे। और जब हम लोगों ने रिसर्च करी तब हमें पता चला कि 50% केसेस में इस तरीके की आईडीज लड़के चलाते हैं, और ये लड़के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह के एक लड़की को ट्रैप करते हैं, उससे फोटो मंगाते हैं और उन फोटोज को इंटरनेट पे इस तरीके से बेचते हैं कि आ जाओ अकेली, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में। और ये एक सोचने वाली बात है कि सीरियसली ये तो डेथ वाला है ना, कोई भी सुसाइड कर लेगा यार। अच्छा एक बात बताओ, जो पोर्न वेबसाइट्स हैं, मैं कई बार मेरे दिमाग में ये भी आता है, चलो ठीक है वो भी एक सोर्स ऑफ एंटरटेन, अब तो गवर्नमेंट ने इलीगल कर दी, बैन कर दी, बट जिन कंट्रीज में चल रही है उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स या अपने आप को यार तुम एक तरीके से स्ट्रेस फ्री करने के लिए यूज करोगे। बात तो ये है कि वहां पे भी लोग सुसाइड कर सकते हैं, वो चीज क्या सबके कंसेंट से हो रही है ना, कंसेंट से बनी है, जो नोटी अमेरिका की ऑफिशियल बनती हैं अलग अलग, ये तो ठीक है, उल्लू की है जो कंसेंट से बननी है, ठीक है, बट कुछ तो वैसी हैं, वही तो बात है जो वैसे हैं छुप के रिकॉर्ड की हुई है। तो वो छुपके वाले की और ये विदाउट कंसेंट वाले का क्या सॉल्यूशन? डेथ। मुझे लग रहा है कि पोर्न वेबसाइट तो एक ऑप्शन देती है रिपोर्ट करने का, आप रिपोर्ट करो तो बहुत जल्दी हटती है वहां से, तो है ना। और ये लेकिन यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल दूसरा होने का प्रिटेंड, और इस जगह पे आप कंडीशन समझो ना, वो वीडियो डली एक वो अलग सेगमेंट में चली गई, यहाँ एक लड़की 17 साल की 18 साल की जिंदगी शुरुआत है, और जब 17-18 का होता है तो डोपामिन बहुत ज्यादा हाई होता है आदमी का, तो उसके अंदर होता है कि यार मैं भेज रही हूँ, प्यार करती हूँ, इस लाइक मेरा अब्दुल अलग नहीं है, ठीक है, भेजा और उसके साथ ऐसा हो गया, तो सीरियसली उसकी तो लाइफ खराब। तो तुम्हारे हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है बेस्ट में? यार देखो, भेजने से तो कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे सामने से बोला जाता है, यार ये वो हम मिल नहीं पा रहे हैं, करना चाहिए, और भाई न्यूड वीडियो कॉल वगैरह के तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ, क्योंकि फोटो को आप एक बार को, चलो एंड में वर्स्ट केस सिनेरियो में आप ये बोल दोगे कि मॉर्फ्ड है, एडिटेड है, वीडियो कैसे बोल दोगे एडिटेड है, और उसके बाद तो भाई थोड़ा फनी लगेगा, बट यही है कि अगर तुम्हारी लीक ही हो गई फिर अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, जिम विम ज्वाइन कर लो, लोंडे की है दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लो भाई, अपना लुक चेंज कर लो, लड़की की है। लेकिन बात यह है कि अब जो बात चल रही है वो ये है कि प्रेजेंट में जब होता है ऐसा कि आज ये हो गया, कल ये हो गया, और अब क्या करोगे, तो बस यार रिग्रेट के अलावा तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन है इसका। मतलब मेरे हिसाब से रिग्रेट तो होगा ही, और फिर इंसान पैनिक कर जा बहुत बुरी तरह, और उसके दिमाग में सबसे पहले सुसाइडल थॉट्स जरूर आते होंगे कि मेरे घर पे पता लग गई तो क्या होगा। तो अब तो हो चुका ना, अब लीक हो चुका, अब अगला जो तुम्हारा सपोर्ट है वो तुम्हारी फ्रेंड्स और फैमिली ही है। एक बार बता के बस बुरा फील हो सके फ्रेंड, उन्हें थोड़ा गिल्ट होगा तुम्हारे ऊपर, बट अल्टीमेटली अपने तो यार माफ कर ही देना इंसान को, तो एक बार जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी क्लोज्ड वन को ऐसी सिचुएशन में। हालांकि ऐसी सिचुएशन आने ही ना दो, साइबर क्राइम में तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो कि वो ऐसे है कि आपका कॉपीराइटेड मटेरियल कहीं ऐसे डलेगा नहीं, और डलेगा तो आप 2 मिनट में हटवा दोगे उसको। और इन दी एंड तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि थोड़ा सा इस चीज से दूर ही रहो जब तक तुम पर्सनली नहीं मिले हो। हाँ। और लॉन्ग डिस्टेंस पे तो यार पर्सनली मिले हुए भी कर देते हैं। हाँ ये भी दिक्कत है, पर्सनली मिले मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा भाई 500-1000 रुपए खर्च करके रूम ले लो, और जो तुम्हें देखो सबकी नीड है भाई, जो मजा वैसे करने में सही बात है। तो ये मेरा एक बहुत जरूरी क्वेश्चन था जो मेरे को तुमसे पूछना था। थैंक यू सो मच, तुमने इसका जवाब दिया। अब वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर बात करूंगा। अगर मान लो किसी लड़की के साथ गलत हुआ है या गलत होने वाला है, उसको ऐसी आशंका है, तो डेफिनेटली वो मुझे मैसेज करेगी। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि ऐसा नहीं कि मैं इंस्टेंटली आपकी हेल्प कर पाऊं, लेकिन हाँ हेल्प करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि इंस्टेंटली कर दूं, ये पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात, अब मैं तुम्हारा ध्यान किसी और जगह लेके जाना चाहूंगा। तुम्हें पता होगा कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के जिनके इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए, लेकिन आज की डेट में वो इंटरनेट पे
पे नहीं है, वो इंटरनेट से टोटली गायब हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि उनका बहुत ज्यादा खौफ है? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने साइबर पुलिस की हेल्प ली थी, जो आप नहीं लेते। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप लोगों को यही है कि जब भी आपके साथ इस तरीके की घटना घटे, साइबर पुलिस में जरूर जाएं। और अगर आपको डर लग रहा है कि आपकी प्राइवेसी लीक हो जाएगी, तो आने वाले टाइम पे मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है प्रियंका कानूनगो जी के साथ, उसमें आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरा पॉइंट इतना है, सबसे पहले साइबर पुलिस में जाओ। अगर वहां तुम्हारी हेल्प नहीं हो रही तो डेफिनेटली हमको डीएम करो, मेल करो, हम कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प करेंगे। पहला सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन जो हम पहले किया करते थे मिशन सैनिटाइजर में, पिछले बार हम ये करते थे कि हम इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट स्टोरी डाल देते थे कि जाओ जाकर समझा दो भाई को, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा वे चेंज किया है। इस बार हम लोग यूज करेंगे टेलीग्राम का। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम थोड़ा सा सेफ है बाकी सब चीजों के मुकाबले। तो अगर आपका कोई ऐसा मीम वायरल हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, हमें लड़कियों के कॉन्टेक्ट से बात कर रहा हूं और लड़कों के भी, अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि ये मीम वायरल नहीं होना चाहिए और तुमने साइबर में भी कर दी और उसी बीच तुम चाहते हो कि ये चीजें डिलीट हो जाए जितना जल्दी हो, तो हमको भेजो, हम लोग टेलीग्राम पे डालेंगे और उसके बाद हमारी ऑडियंस तो है ही समझदार, उन्हें जो करना है वो करिए। अब आते हैं तीसरे सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपका केस क्रिटिकल है, आपको लग रहा है काफी ज्यादा सेंसिटिव वो क्रिटिकल है, तो मैं आपको एक अच्छे लॉयर्स की जुगाड़ करवा दूंगा। मैं और मेरी जैसी कई सारी टीमें हैं जो ग्राउंड पे इस तरीके के वर्क कर रही हैं, लॉयर्स के साथ एसोसिएट है। अगर आपका केस क्रिटिकल होगा तो हम लोग आपको एक अच्छा लॉयर प्रोवाइड करा सकते हैं और ये काफी बड़ी लीगल हेल्प होगी आपकी। नाउ चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है तो किसी और तरीके के सॉल्यूशंस की भी आपको मदद लेनी चाहिए लीगल के साथ साथ। इट्स जस्ट लाइक कि उसको कमेंट करके बताओ कि इस तरीके की पोस्ट मत डाल, या उसको कमेंट करके समझाओ, और ये चीज आपको करनी चाहिए। अब आप लोग ये सोचोगे कि सम्राट भाई मेरे अकेले कमेंट करने से क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। कमेंट का असर तभी पड़ेगा ना जब बहुत सारे लोग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? जितने भी नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, हमारे ट्विटर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आने वाले टाइम पर जब जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना आया करेंगी, इस तरीके के वायद मीम्स अगर बन रहे होंगे, तो हम टेलीग्राम पर डालेंगे और आप लोग जानते हैं आगे आपको उसको जाके कैसे सपोर्ट करना है, आपको कैसे उसको समझाना है, कैसे डीएम में घुस के समझाना है, जो भी मीम पे जैसी हरकतें करेगा। तो सबसे पहले जाओ, ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, जाओ जाकर मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो भी होता है वो कर लो। साथ ही साथ ट्विटर पर जरूर आ जाओ, ट्विटर पे तो होगा खेल होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा काम था वीडियो बनाना, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अब इसको शेयर करके आप मुझे रिजल्ट देंगे कि हाँ भाई सम्राट इस तरीके की और वीडियोस बनाओ। साथ ही साथ लक्ष्य और ढाका भाई के साथ जो हमारा पॉडकास्ट है वो जल्दी आने वाला है। आई होप सो कल आ जाएगा। अगर आज ये वीडियो आई तो वो कल आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीक हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है सिर्फ 18 से नीचे वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैंने एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो जी के साथ पॉडकास्ट किया है और तुम्हें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिलने वाली है। तो पॉडकास्ट चैनल द सम्राट शो को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलो मेरे साथ जय श्री राम। एंड हाँ, मोतीलाल ओसवाल का डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाकर डाउनलोड कर लो।